हेलो स्टूडेंट्स, 15 तक मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में, है ना। तो उसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो में देख लो, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की आदत हमारी है नहीं, चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल कि अ पीस ऑफ वायर 20 मीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक 20 सेंटीमीटर लंबी वायर है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको इसका रेडियस निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास 20 दे रखा है, थीटा हमारे पास 60 दे रखा है बेटा। रेडियस हमने चाहिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ठीक है। अब देख लो सारे आंसर ऑप्शन हमारे पास पाई में है, ये एक नहीं है, लेकिन तीनों ऑप्शंस तो पाई में है। तो आप पाई की वैल्यू पुट मत करो, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे फिर वापस पाई में करोगे, कोई मतलब नहीं है। पाई की जगह पाई रहने दो, ठीक है, क्योंकि आंसर्स भी हमारा पाई में आने वाला है। तो इससे ये कट जाएगा 6 बार में, इससे ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है। तो 3 इधर जो डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी 60 बराबर पाई आर, पाई डिवाइड में चला जाएगा तो 60 अपॉन पाई बराबर आर। तो आर की वैल्यू आ गई 60 अपॉन पाई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज दिस। ठीक है। एरिया दे रखा है 22,176। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपए पर मीटर। ठीक है। यानी कि फेंसिंग का मतलब पता है क्या होता है, अगर ये सर्कुलर ग्राउंड है ना, तो आपको इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री लगानी है। यानी कि अगर फेंसिंग की बात है, बाउंड्री लगाने की बात है, तो आपको उसका एरिया नहीं, आपको उसका सरकमफेरेंस चाहिए। और सरकमफेरेंस के लिए पहले आर चाहिए, रेडियस। तो एरिया जो दे रखा है ना, उसकी मदद से हम पहले रेडियस निकालते हैं। ये कितना है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 22,176। ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 108। ठीक है। 108 आंसर आएगा, है ना। सॉरी, 1008 आंसर आएगा। ठीक है। आर स्क्वायर कितना आ गया, 1008 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, क्योंकि जब आपको रूट निकालना है, आर कितना हो जाएगा 1008 इंटू 7, है ना। तो 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। रूट ऐसे ही तो निकलता है, किसी का भी रूट कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ये क्या हो जाएगा 504, फिर 2 से करेंगे तो 252, फिर 2 से करेंगे तो 126, फिर 2 से करेंगे तो 63, फिर 3 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7। यानी 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और एक 7 हमारे पास पहले से था, ये आ जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू। अब रूट वो मंदिर होता है जहां से सिर्फ जोड़े ही बाहर निकल सकते हैं। एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 भी बाहर आ गया, तीसरा 3 भी बाहर आ गया, और ये 7 बाहर आ गया। तो बेटा रेडियस कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। रेडियस आने के बाद आप फिर निकालो सरकमफेरेंस। ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है। और फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर कितना था 84, है ना। 7 से 12 बार में खत्म, यानी कि 44 इंटू 12, 22 2 जा 44 इंटू 12, ये सरकमफेरेंस आ गया। इसको 50 से और मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम वहां पे जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, है ना, इन तीनों का, और आंसर निकाल करके लेकर के आओ। एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। ये 44 11 से डिविजिबल है ना, 11 के टेबल में आता है। यानी जो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा ना बेटा, उसमें से भी एक उसमें जो आंसर होगा वो भी 11 से डिविजिबल हो रहा होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस 0 होना चाहिए। 0 0 2 और 6 और 4 10, इधर आ रहा है 10, इधर आ रहा है 2, डिफरेंस कितना आया 8। नहीं हो सकता ये 11 का मल्टीपल। यहाँ पे देखो 0 + 4 + 2 कितना हो गया 6, और इधर 4 और 0 कितना हो गया 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाओ,
0 + 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 + 0 कितना होता है 6, यानी कि 6 और 6 दोनों आ गए, डिफरेंस कितना आ गया 0। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ये चेक कर लेते हैं। 0 + 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ऊपर आ रहा था 6, नीचे आ रहा है 8, डिफरेंस माइनस का 2, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल, यानी ये हमारे 11 का मल्टीपल है। ये आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी सवाल सेम है ना। अच्छा ये सवाल 18th देखते हैं पहले। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर दिस विद द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ फील्ड, अ काउ, अ बफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली। मतलब जानते हो, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक साइड है जी 15, एक साइड है जी 16 और एक साइड है 17। इसके तीनों कोनों पे, एक कोने पे गाय बांध रखी है, एक कोने पे बफेलो, यहाँ पे गाय, यहाँ पे बफेलो, और यहाँ पर हॉर्स बांध रखी है। ठीक है, विद द रोप्स ऑफ लेंथ 7, यानी इस जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है बेटा 7 है। जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय 3 एनिमल्स। मतलब कि वो एरिया आपको निकालना है जो कि ये तीनों ग्रेज नहीं कर सकते, मतलब कि ये वाला बीच का एरिया। सवाल बहुत लंबा हो गया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तीनों सेक्टर के फॉर्म में है ना जी, इनका एरिया हमने माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो निकालना पड़ेगा तुम्हें ट्रायंगल का एरिया, जो निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला से। ये बहुत बड़ा सवाल है, आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। हम अरे छोटे छोटे सवाल करके जाओगे हैं। अगर तुम हीरे हो ना हीरे, तो बेटा अंधेरे में भी चमक करके दिखाओ, क्योंकि धूप में है ना कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, समझे। अगर तुम होशियार बालक हो, कुछ करना चाहते हो, तो हार्ड सवाल भी करो। आसान आसान सवाल तो सब कर रहे हैं, है ना। ऐसे हार्ड सवालों को देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, समझे। फाइटर बनो फाइटर। चलिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए आपको पहले एस चाहिए होता है। एस क्या होता है, A + B + C/2, तीनों साइड्स का सम/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 और 15 होता है 32 + 16 48, 48/2 हो गया 24। एस कितना हो गया जी 24। एरिया निकाल लें। एरिया होता है S - A यानी कि पहली साइड, S - B यानी कि दूसरी साइड, और S - C यानी कि तीसरी साइड। ठीक है, चलो ये हो गया 24। 24 में से 15 गया तो 9 बचा, 24 में से 17 गया तो 7 बचा, और 24 में से 16 गया तो 8 बचा बेटा 8। सबके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। 24 के टुकड़े टुकड़े करोगे 2 × 2 × 2 × 3, 9 के करोगे तो 3 × 3, 7 के होंगे नहीं, और 2 के करोगे तो 2 × 2 × 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट वो मंदिर है जहां से सिर्फ जोड़े बाहर निकलेंगे। तो पहले ये दोनों बाहर आ गया 2, ये 2 और ये 2 मिलकर के 1 2 बाहर, और ये दोनों 2 का मतलब 1 2 बाहर। ठीक है, इनका मतलब 1 2 1 3 बाहर। और रूट के अंदर कौन कौन से बच गए, 3 बच गया और एक 7 बच गया, एक 7 और एक 3 बच गया ना जी। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 12 या 36, 36√21। ये क्या आया जानते हो, ये आया ट्रायंगल का एरिया, समझे। ये आया ट्रायंगल का एरिया। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अच्छा सॉरी 24, ये है ना 24√21 है किसी में। देखो दो ऑप्शन में फंसा दिया उसने हमारे को। अगर 24√21 हमें किसी एक ऑप्शन मिलता वहीं पे टिक करके आ जाते, लेकिन एग्जामिनर हमसे एक कदम आगे है। ठीक है, चलो ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास। चलिए अब हम निकालते हैं तीनों सेक्टर्स का एरिया। 3 सेक्टर्स थे हमारे पास, तीनों का एंगल नहीं दिया हुआ था, लेकिन रेडियस तीनों की 7 मीटर थी, क्योंकि 7 मीटर की रस्सी से उनको बांधा गया था। तो सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालते हैं, अब हमें अकेले अकेले का एंगल नहीं पता, लेकिन हमें तीनों का एंगल पता है बेटा। ये 3 हमारे ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है जी 180 होता है। तो थीटा में 180 ही लेना है, और आर तीनों का सेम है 7। तो एरिया कितना हो जाएगा लाडले, एरिया हो जाएगा θ/360 अजी πr²। थीटा 180 है, अपॉन में 360 है, पाई का मतलब 22/7, आर यानी कि 7, और r² यानी 7 × 7। इससे 2 बार में खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 से 22 खत्म, 11 बार में 11 7 77।
यानी कि ये हो गया हमारा उत्तर। समझे? ये ट्रायंगल का एरिया माइनस ये तीनों सेक्टर्स का एरिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तुम बोलो सर इतना बड़ा सवाल आ सकता है एग्जाम में? बेटा कुछ ऐसे भी तो सवाल आए थे ना जो आप सेकंडों में उड़ा रहे थे, जिनको करने में 5 सेकंड का समय लग रहा था। तो कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं ना जिनको करने में 3-4 मिनट 5 मिनट का समय लगे। तो ये वैसे ही सवाल है। लेकिन ऐसे सवालों को अगर आपने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लिया ना, तो इसका मतलब कि आपका पेपर खराब है। एक सवाल आपका पूरा पेपर खराब करने की ताकत रखता है। तो किसी भी सवाल को इतनी इज्जत मत दो कि वो तुम्हारा पेपर खराब कर दे। ऐसे सवालों को छोड़ के आगे बढ़ा जाता है, और फिर बाद में लास्ट में टाइम बचे तो किया जाता है, नहीं तो छोड़ के आ जाया जाता है। ठीक है, चलो। तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे सवाल आ गए, नहीं तो आने नहीं चाहिए। ये एक ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम में से हमें इन 4 सेक्टर्स का एरिया निकाला। ये चारों सेक्टर के तरीके के है ना जी। तो ट्रापीजियम में से ये 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेक्टर्स के एरिया कैसे निकालेंगे जी? ए बी और ये दोनों पैरेलल है। ए बी दे रखा है हमारे पास 18, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। डी सी दे रखा है 32। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी ये हमारे पास कितना दे रखा है जानते हो? ये दे रखा है 14। इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7, ये जो चारों सेक्टर्स बने हुए हैं ना, इन सब का रेडियस 7-7 ही है। चलिए, काम आसान हो गया। अगर रेडियस सेम है तो हमें अकेले अकेले का एंगल नहीं चाहिए, हम चारों का एंगल एक साथ ले लेंगे। चारों का एंगल कितना होगा? अजी ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो चारों कॉर्नर्स का एरिया निकालोगे तो एंगल 360 लोगे। 360 फॉर्मूला क्या होता है? 36 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा भी 360 था, पाई आ गया 22/7, और आर यानी कि 7 × 7। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। एरिया आ गया 154। किसका एरिया आया? अजी ये इन 4 कॉर्नर्स का एरिया आया है। तुम यही टिक करके आ जाओगे। अरे कैसे कैसे बालक हो भाई, हमने सिर्फ 4 कॉर्नर का निकाला है, इस शेडेड पार्ट का नहीं निकाला। शेडेड पार्ट का कैसे निकालेंगे जानते हो? शेडेड पार्ट बराबर एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स, जो कि हमारे सेक्टर के फॉर्म में थे। ट्रपीजियम का एरिया तुम्हें आता नहीं होगा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर। अभी तो निकाला था 154। अरे कैसे कैसे बालक हो, अभी तो निकाला था जी। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? 18 और 32 हैं। इनको जोड़ दो, 18 + 32 जोड़ दो। हाइट यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अजी 14 है, 14। सब कुछ तो दे दिया, हलवा बना के दे दिया, तुमसे खाया भी नहीं जा रहा। बताओ, 2 से कट गया 7 बार में। 18 और 32 50 इंटू 7 माइनस 154। 50 × 7 होता है 350 माइनस 154। क्या आएगा आंसर? यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए। ये आ जाएगा 196। ठीक है, बताओ। अब तुमसे एग्जामिनर इतना भी ना पूछे, हैं, सब कुछ हलवा दे दे तुम्हारे को, है 15 मिनट में पेपर करके बैठ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ लेंथ दिस। यहाँ पे हमें रेडियस दे रखा है 5 और लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 3.5। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया था ताकि मैं तुम्हें वो फॉर्मूला याद दिला सकूं एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि होता था हाफ इंटू एल इंटू आर। समझे? एल कितना है? 3.5 है। आर कितना है? 5 है। मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? अजी 18। 35 को 5 से करोगे तो 17.5 हो जाएगा अपॉन में 2। और जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8.85, 8.75 है ना। 8.75 इज द उत्तर। बताओ, कितना सरल सवाल था। लेकिन अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो सवाल हिलता भी नहीं, है ना। जोर लगाते रहते, सवाल हिलता भी नहीं। समझे? चलो, अगला सवाल, घड़ी वाले भी सवाल आ सकते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। देखो, क्लॉक वाले सवाल कैसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास घड़ी है, कितनी सुंदर घड़ी है ना। इसमें कितने घंटे होते हैं जी? 12 घंटे होते हैं। बताओ, ये कोई बताने वाली बात थी? नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। कितने घंटे होते हैं जी? 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे। ठीक है, चलो।
तो एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं जी? 12 घंटे होते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं, तो मिनट की सुई कुछ ऐसे मान लो, अगर 12 पर है तो 5 मिनट में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसने कितना एरिया कवर करा? ये वाला पूरा एरिया कवर करा। और अगर तुम घूर के देखो ना मेरी नजरों से, तो तुम्हें पता चलेगा ये सेक्टर है। अगर तुम मेरी नजरों से घूर के देखो, तुम्हें पता चलेगा ये सेक्टर है। तो सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितने भी मिनट अगर मिनट की सुई कवर करेगी या घंटे की सुई कवर करेगी, तो वो सेक्टर बनाते हैं बेटा, सेक्टर बनाते हैं। हमसे कितने मिनट का पूछा गया है? 6:05 से लेकर के 6:40, यानी कितने मिनट का बेटा? 35 मिनट का पूछा गया है। तो मिनट का थीटा से बहुत बड़ा रिश्ता है। अच्छा, ये रेडियस तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, जो मिनट के हैंड की लंबाई है वही तुम्हारा रेडियस है। तो बेटा आर तो तुम्हें पता चल गया होगा 5 है ना? थीटा की दिक्कत है, क्योंकि थीटा और पता चल जाए तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो थीटा क्या होगा देखो जरा। मिनट की सुई जब 60 मिनट चलती है ना जी, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट चलेगी तो कितने का बनाएगी? 360/60, यानी कि 6 डिग्री का। हमसे 35 मिनट का पूछा गया था, तो 6 × 35 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा। अब ये बात हो गई 35 मिनट की। लेकिन आगे सवाल ऐसे भी मिलेंगे जहां पे 1 मिनट की जगह 5 मिनट हो सकता है, 7 मिनट हो सकता है, 12 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे? अजी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, 10 मिनट में 60 का बन जाएगा, 5 मिनट में 30 का बन जाएगा। तो बस ये चीज आपको समझनी है। थीटा कितना हो गया हमारे पास? 210। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, क्या होता है? थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 210 है, अपॉन 360 है, पाई 22/7 है, और आर हमारे पास 5 × 5 है। 0 से 0 खत्म, 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, 3 से ये 12 बार में, 7 से 7 खत्म, 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में। तो 11 ऊपर बच गया, 11 × 25 जी, नीचे बच गया 6। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना कि क्या ऑप्शन आ रहा है। अपॉन में 6 आएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, देख लेना कितना आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, इतना तो तुम कर सकते हो, तुमसे इतनी उम्मीद भी नहीं करे क्या हम हैं? किस किस बालक हैं भाई। चलिए आगे सवाल देखिए क्या है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल फाउंड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओहो हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल है ये। आपको क्या निकालना है? एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 5, और ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल सेंटर में। तो आपको निकालना है ये जो ऊपर ये बन रहा है ना सेगमेंट, इसका एरिया, और ये जो नीचे बन रहा है ना जी, ये जो नीचे बन रहा है, इनके एरिया का डिफरेंस। नीचे वाले के एरिया और ऊपर वाले के एरिया का डिफरेंस चाहिए जी आपको, डिफरेंस। तो उसके लिए तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा। पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, फिर उसके बाद सर्कल का एरिया निकालो, फिर सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस करो तो मेजर सेगमेंट आएगा, फिर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया आपको माइनस करना है। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये निकालना है मुझे। उस कॉर्ड ने जो दो सॉरी सेगमेंट, नॉट सेक्टर इट्स सेगमेंट, ये जो दो सेगमेंट बनाए थे ना इस कॉर्ड ने बेटा, ये जो दो सेगमेंट बनाए थे इस कॉर्ड ने, ऊपर वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट, नीचे वाला मेजर, हमें वो निकालना है। मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप वैसे भी कर सकते हो अलग अलग निकाल करके, लेकिन ये मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ करने का। तो अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, ये आपको चाहिए। एरिया ऑफ टू माइनर सेगमेंट, समझे? ये आपको निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और सेगमेंट्स का एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
यानी आपका काम भाड़ने वाले कौन कौन है बेटा, आर है और थीटा है, बाकी सब तो आप जानते ही हो, है ना। तो आर निकाल, थीटा तो आपके पास 90 है ही, थीटा ने भी नहीं भाड़ा, थीटा बढ़िया बच्चा है। भाड़ेगा कौन, भाड़ेगा रेडियस, रेडियस नहीं है हमारे पास। अरे दुख कम क्यों नहीं हो जाते हमारे, रेडियस दे देता तो क्या दिक्कत हो जाती इसको, लेकिन नहीं दिया। ये कॉर्ड की लेंथ दे दी और ये 90 डिग्री दे दिया, ये सर्कल का रेडियस है, तो ये भी बराबर होगा ना जी, ये आर है तो ये भी आर है, रेडियस है तो बराबर ही होंगे, और 90 डिग्री है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस लगा दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 2r स्क्वायर बराबर 25। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 25/2। तो क्या मुझे आर की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। अजी मैं आर स्क्वायर की, आर की वैल्यू निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे जहां जहां पुट करना है आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं आर की क्यों निकालूं, क्यों माथा फोड़ी करूं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में दुख है, घर वाले ताना देते हैं, एग्जाम आने वाला है, सिलेबस हुआ नहीं है, टेस्टों में नंबर नहीं आ रहे हैं, सर भागे जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं ऑलरेडी है। हम एक और समस्या क्यों पाले बताओ, हम क्यों निकाले सिर्फ आर, जब हमारा काम आर स्क्वायर से हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे का काम आप कर लोगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 25/2। ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं करोगे, इसीलिए मैं करवा दूँ। तो बच्चे बोलेंगे सर भारी सवाल देख के ही हम पे छोड़ देते हैं। देखो, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 22/7, और आर स्क्वायर कितना था, 25/2 था, माइनस थीटा कितना था, 90/360, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 25/2, माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी कि 25/2, और साइन थीटा यानी कि साइन 90। चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ कट रहा है तो काट दो, 11 बार में कट गया, 25 को 11 से करोगे तो क्या होगा बेटा, 275/7, माइनस अंदर वालों को काटा पीटी मचाते हैं, एक बार में, 4 बार में, 2 से 11 बार में, 25 को 11 से करोगे 275/7 को 4 से करोगे 28, माइनस साइन 90 होता है 1, और 1 की कोई इज्जत होती है नहीं, यहाँ पे बच जाएगा 25/4। अब तो कर लोगे। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है, इतना तो कर लेना, यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस कर देना, जो है फिर उसमें से ये माइनस कर देना, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन बच्चे क्या हिट नहीं कर पाते जब एग्जाम में आता है तो। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपए/मीटर इज दिस। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जानते हो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं ना, तो यानी कि सरकमफेरेंस इनटू रेट। रेट क्या होती है, रेट ये है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 24, तो वो हमारी रेट हो जाएगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, और टोटल कॉस्ट बेटा कितना है, 5280 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.25 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। जब आप फेंसिंग करते हो ना, तो आप चारों तरफ एक बाढ़ बनाते हो, एक रास्ता, एक बाउंड्री बनाते हो जिससे पानी वानी ना पाए। लेकिन जब आप प्लविंग करते हो ना, तो आप फील्ड के अंदर खुदाई करते हो, आप एरिया निकालते हो। तो आपसे पूछा गया है कि पहले एरिया निकालो, उसके बाद ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालो। तो एरिया निकालने के पहले आर तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, चाहिए ना। तो आर निकालते हैं, तो 24 डिवाइड मल्टीप्लाई का उतना का डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 2π मल्टीप्लाई का था ये भी डिवाइड में आ जाएगा। आर की वैल्यू मिल जाएगी, 24 से डिवाइड कर दो, 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, जीरो, 2 से कितनी बार में, 110 बार। तो ऊपर 110, नीचे पाई की वैल्यू यानी कि 22/7, 22 से 5 बार में, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो आर की वैल्यू क्या आ गई लाडले, आर की वैल्यू आ गई 35। बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या, आर की वैल्यू आ गई 35, एरिया निकाल लो ना जी। एरिया अलग से क्यों निकालते हो, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट निकालो। क्या होगा, एरिया इंटू रेट होगा। एरिया हमारे पास कितना होता है, πr² यानी कि 22/7 इंटू 35 और रेट यानी कि 0.5। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो लगाइए, 7 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में। क्या बचा, 11 इंटू 35 इंटू 5, समझे। यूनिट डिजिट देखो, 5 5 जा 25, 25
का यूनिट डिजिट 5, 5 1 5, यानी यूनिट डिजिट हमारे आंसर का 5 आना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर बी है। बताओ कितना सरल कर दिया मैंने काम। तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे, सन 1857 के जो बच्चे थे ना 10th क्लास में, वो करते थे इनको मल्टीप्लाई। तुम 2021 के बच्चे हो, और खास करके दीपरा कोचिंग मेरे बालक हो, तुम मेरे बालक होकर के तुम मल्टीप्लाई जैसी छोटी चीज करोगे। हमारी बेइज्जती है बेटा इसमें। चलिए अगला सवाल क्या है कि ये तो सवाल से तो तुम जानते ही होगे, तुम्हारा खौफ बन के बैठा है ये सवाल। है हिलता डुलता है नहीं ये सवाल तुमसे कभी भी। तो अभी हम तुमको करके बताते हैं ये सवाल। ठीक है देख, हालांकि जब चारों पांचों निकालने पड़ते हैं तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसमें शायद एक ही पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू स्कोरिंग रीजन। ब्लू यानी कि ये वाला। ठीक है कैसे निकालेंगे देखो। ये क्या है बेटा, ये एक रिंग है। रिंग क्या होता है जी, एक सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो जब आप सर्कल के अंदर सर्कल डालते हो, तो ये जो बीच में ये जगह बच जाती है ना जी, अजी ये जो बीच में जगह बच जाती है, इसे ही रिंग कहते हैं। और ये इमरती जैसी दिख रही है ना तुम्हें, बस इस इमरती का, इस जलेबी का ही एरिया तुम्हें निकालना है। समझे। मेरे को बहुत सालों बाद पता चला कि इमरती और जलेबी अलग अलग होती है। मुझे राजस्थान आने के बाद पता चला कि इमरती और जलेबी अलग अलग होती है। मुझे एक ही लगती थी दोनों। चलो, तो ये जो बीच में एरिया बन रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपको निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना। आउटर सर्कल का फॉर्मूला पाई आउटर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे तो बाहर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझे। तो अगर आपको कभी भी रिंग का एरिया निकालना है, तो या तो एग्जाम में ये सारा काम करके तुम यहाँ तक पहुंचो, या फिर अगर तुम यही याद कर लेते हो, यही समझ लेते हो, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। यही कर लेते हैं। आउटर सर्कल का रेडियस के लिए तुम्हें ये इस बिंदु से, इस सेंटर से लेकर के ब्लू वाले तक जाना पड़ेगा। ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है। तीनों को जोड़ेंगे तो जानते हो क्या आएगा, 31.5 आ गया आउटर रेडियस। और इनर रेडियस का मतलब कि आपको रेड तक, यानी कि सिर्फ ये, यानी कि 2 बार जोड़ना पड़ेगा, दैट इज 21। ठीक है। और फिर 31.5 माइनस 20। आउटर रेडियस हमारे पास कितना था, 3 बार 10.5 यानी कि 31.5। और इनर रेडियस हमारे पास कितना था, 2 बार 10.5 यानी कि 20। चलिए इनको आप जोड़िएगा तो कितना बनेगा जी, 52.5 बनेगा। और माइनस कीजिएगा तो 10.5 बनेगा। 7 से काट दो ना इसको, काट दो ना बेटा। 7 से क्या बनेगा, 1.5 बनेगा। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई करना है, 52.5 मल्टीप्लाई करना है, और 1.5 मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही आपके सामने आपका चमचमाता हुआ आंसर आ जाएगा। अब ब्लू की जगह तुमसे रेड ब्लैक व्हाइट गोल्ड कुछ भी पूछ सकता था, तो डरोगे नहीं, डरोगे क्योंकि अब तुम्हें आता है। इसमें व्हाइट का पूछा गया है, तो व्हाइट का तो खुद निकाल लेना बेटा। सब मैं ही बताऊं, सब मैं ही बताऊं क्या है। आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है, यहां तक का रेडियस माइनस करना है तुम्हें। तो पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5। 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया है। तो 10.5 को 5 बार जोड़ोगे तो क्या होगा जानते हो, ये हो जाएगा 52.5। आउटर रेडियस हो गया तुम्हारे पास, और इनर रेडियस क्या हो जाएगा, 4 बार जोड़ दो 10.5 को, यानी कि 42। आउटर रेडियस आ गया, इनर रेडियस आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो ना जी। है, सब मैं बता दूं तुम्हें, उसके लिए लगेगा एक्स्ट्रा पैसा। दे 10 रुपए एक सवाल के। नई रेट लिस्ट जारी जारी हो चुकी है। अगला सवाल देखो। द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ। अब शुरू हो जाएगी एनसीईआरटी के सवाल। ठीक है, स्पीड कितने है बेटा, 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील होता है।
टोटल डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा। स्पीड तो 66 है, टाइम 10 मिनट है तो वही लिख दें। नहीं नहीं नहीं, इसको आर में कन्वर्ट करो, ये 1/6 बन जाएगा, 1/6। अरे कभी अगर कोई भी स्पोर्ट्स का मैच होता है तो उसमें वेट की कैटेगरी होती है ना, 70 केजी की वेट कैटेगरी होती है, 65 की होती है, वेट लिफ्टिंग हो गई या बॉक्सिंग हो गया, सब में वेट कैटेगरी होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भारी भरकम इंसान को एक पतले दुबले इंसान से लड़ा दे, तो भारी भरकम ही जीत जाएगा ना जी। इसीलिए वेट कैटेगरी होती है, यानी कि आपको लड़ाने के लिए उनकी कैटेगरी को सेम करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब था मेरा। समझे? आप स्पीड और टाइम को लड़ा ही तो रहे हो, आपको दोनों को सेम कैटेगरी में रखना पड़ेगा। टाइम मिनट में है, पहले उसको आर में करो, अब वो सेम कैटेगरी में अब लड़ाओ, तो कौन मना कर रहा है। वैसे ही आते हैं रेडियस पे। रेडियस कितना है बेटा? रेडियस है 80 सेंटीमीटर जी, 80 सेंटीमीटर। लेकिन अगेन वो सेंटीमीटर में है, ऊपर वाली चीजें किलोमीटर में थी, तो आप इसको भी बराबर करोगे, किलोमीटर में करोगे। सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, फिर वापस 3 जीरो लगाएंगे तब जाकर के वो किलोमीटर में होगा। बस आपको ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व कर देनी है, उत्तर आपके चरणों में आकर के गिड़गिड़ाएगा कि साहब मैं आ गया। समझे? चलिए, इससे ये कितनी बार में कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। 11 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। अजी ये तो ऊपर वाली तो सारी चीजें ही कट गई हैं, ऊपर वाली तो सारी चीजें ही कट गई। कुछ गलती कर दी क्या हमने इस साथ? अच्छा कोई गलती नहीं करी बेटा, कोई गलती नहीं करी। चलिए, नीचे वाली जो चीजें हैं वो ऊपर चली जाएगी। नीचे क्या क्या है? 7 है और बहुत सारे जीरो, 5 बार 0 अपॉन में 2 इंटू एक 22 का 2 बचा था और एक 80 बचा था। चलिए, 0 से 0 को काट देते हैं। ये 4 है और ये 10,000 है, काटोगे तो आएगा 2500। 2500 को 7 से करो, 25 को 7 से करेंगे तो क्या होगा? 2500 को 7 से करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 175 के साथ 2 जीरो। लेकिन 8 नीचे छुप के बैठा था, वो इंतजार कर रहा था कि तुम इसको इग्नोर करो और वो तुम्हें परेशान करे, आंसर ना लेकर के आए। ठीक है, चलो, सही करा है ना हमने अभी तक भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10,000 था, 10,000 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 2500 आ गया, 2500 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 छक्का 150, 175 आ गया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 2, फिर 1 5 1। अजी ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे यार कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। अरे बालक बोलते भी नहीं है, यही फायदा, यही नुकसान है रिकॉर्डेड क्लास का, गलतियां बताने वाला कोई नहीं है। डायमीटर 80 था, रेडियस तो 40 होगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा 40, यानी आपको डिवाइड 4 से करना है। कितना हो जाएगा? 4 1 5 यानी कि 4 3 12, 3 जीरो यानी कि 7 चौक 28 5, 4 3 7 7 5 इज द सही उत्तर। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, ये पॉइंट में दे रखा था। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कभी भी पॉइंट में हो सकते हैं क्या? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। कभी पॉइंट वाले रिवोल्यूशन सुने कि 3.5 रिवोल्यूशन हो गए, है ना, या फिर 5 पौने 6 रिवोल्यूशन हो गए, ऐसे नहीं होता। रिवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे बेटा। समझे? तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब लगाओ तुक्का 3 ऑप्शंस में। पहले आप 4 ऑप्शन में लगा रहे थे, सही होने का चांस था 25% मात्र। अब आप लगा रहे हो 3 सवालों में, यानी सही होने के चांसेस है 33%। तो कुछ तो फायदा हुआ ही ना। तो अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आपका आईक्यू लेवल बढ़िया है, लॉजिकली सोच पाते हो, तो तुक्के भिड़ते हैं। समझे? तुक्के लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर और एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, आर कितना आ गया? 2। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हमसे पूछा गया है, तो आर कितना हो गया? 2। ऐसे सवालों को हम इज्जत नहीं देते। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस इज 22। सर्कमफेरेंस दे रखा है 22, एरिया हमसे पूछा गया है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 पाई आर होता है। ये 22 है। आर कितना होगा? देखो, ऊपर वाली चीजों को काटने लग जाओ, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 2 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, तो आर कितना आ गया? 7/2। एरिया कितना होता है? पाई
आर स्क्वायर। डेसिमल में करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कोशिश करो कि फ्रैक्शन में रहने दो। 7 से 7 खत्म, इससे 11 बार में खत्म, 77/2। अच्छा ये तो क्वाड्रेंट था ना, अरे यार फिर से गलती कर दी हमने, 2 पाई आर लगा दिया है। क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस, बहुत तगड़ा सवाल है ये देखो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऐसा होता है, ये जो पोर्शन है ना, ये तो हमारे 2 पाई आर का 1/4 है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि r+r+1/4 इंटू 2 पाई आर। ये कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 22। इससे ये 2 बार में खत्म, 2r+πr/2 बराबर 22 दे रखा है। ठीक है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर पहले कॉमन निकालो, क्या बचा अंदर, 2+π/2। पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे 2 पहले से था। क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो, नीचे 14, इधर 1, तो 14 1 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 जा 28 प्लस 22 बराबर 22। आर कितना हो गया, 28 + 22 कितना होता है, 50। आर इंटू 50/14 बराबर 22। ठीक है, तो आर कितना हो गया जी, 22 × 14/50। काट दे क्या, बाद में काटेंगे, चलो एरिया निकाल लो। अरे ये तो बहुत बड़ा आंसर आ गया, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 22 × 14/50, 22 × 14/50, आर स्क्वायर कर दिया। कुछ कट रहा है क्या, अरे यार ये तो कट भी नहीं रहा, 7 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, इससे 11 बार में, इससे 25 बार में, 11 बार में और 25 बार में, और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर बच गया 22 × 11 × 2 × 11 × 14 अपॉन 25 × 25 यानी कि 625। समझे, इतने बड़े कैलकुलेशन को तुम्हें करना पड़ेगा, फिर देख लेना कि आंसर क्या है। इसका और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, समझे, इसका और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल। चलो ये वापस मिनट हैंड वाले आ गए, है ना, मिनट हैंड निकालना है, रेडियस दे रखा है 14, 5 मिनट का हमें निकालना है। अगर तुम्हें याद हो तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा जी, 30 डिग्री का बनेगा। तो थीटा तो हमें पता चल गया 30 डिग्री, रेडियस भी 14 पता चल गया। तो एरिया नहीं निकाल सकते सेक्टर का फॉर्मूला लगा करके, है, कैसे कैसे बालक हैं भाई, सिंपल सा सरल सा सवाल था। अब खाली एनसीईआरटी के सवाल आएंगे, है ना। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल। एक सर्कल है और इसका जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तुम्हें याद है, अरे कैसे याद होगा, इतने अच्छे बालक होते तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। माइनर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर यानी कि θ/360 πr² और ट्राइंगल यानी कि ½ r² sin थीटा। देखो आर है क्या हमारे पास, अरे वाह, आर दे दिया। थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, बोला गया है क्या, राइट एंगल, जी हाँ। थीटा भी है, आर भी है, पुट करके निकाल दो। नहीं निकाल सकते ना तुम, कोई बात नहीं। थीटा 90 है अपॉन 360, पाई 22/7 है। आर कितना है, 10 × 10 है, माइनस हाफ, आर कितना है, 10 × 10 है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है 1। चलिए
काटम पीटी मचा दें, इससे कट गया 4 बार में, ठीक है, 2 से कट गया 5 बार में, तो 10 5 जा 50, माइनस का साइन, और इधर क्या बच जाएगा, 2 बार, 11 बार, 5 बार, ऊपर 550 माइनस अपॉन 7, ठीक है, माइनस कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, 550 माइनस 7 350 हो जाएगा 200 अपॉन, ठीक है, चलो 200 अपॉन 7 को डिवाइड कर लेना, देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ये घोड़े वाला सवाल है। क्या पूछा गया है कि एक हॉर्स है जिसको कि बांध दिया गया है इस कोने से, ये रस्सी की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, तो वो इतना ही तो एरिया कवर कर पाएगा, है नहीं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो दीवार के कोने में एक रस्सी लगाना और खुद को बांध लेना और घूमना, देखना तुम कैसा एरिया बना रहे हो, तुम सेक्टर जैसा ही एरिया बनाओगे, ऐसा ही कुछ एरिया बनाओगे, ठीक है। चलो, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, और फिर इस रस्सी को बढ़ा करके जो 5 मीटर की रस्सी थी इसको 10 मीटर की रस्सी कर दी गई, तो पूछा जा रहा है ये जो इंक्रीज इन एरिया है ना, ये पूछा जा रहा है ये कैसे निकलेगा, ये भी तो एक सेक्टर है बाहर का, ये भी एक सेक्टर है, आपको सिर्फ बाहर के सेक्टर में से अंदर का सेक्टर माइनस करना था, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, बिगर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई बिगर रेडियस अपॉन थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉलर रेडियस, थीटा सेम है, 360 सेम है, पाई सेम है, तो कॉमन निकाल लो, थीटा कितना था 90, पाई 22/7, ही हमने कॉमन निकाल लिया, आपने इतनी चीजें तो बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बचा, आर स्क्वायर, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक बार में 4 बार में, इससे ये 2 बार में, इससे 11 बार में, तो 11/28, बड़ा वाला रेडियस 10 था, छोटा वाला रेडियस 5 था, 11/28 इंटू 100 - 25 कितना होता है, 75, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इनको मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना, 28 से आंसर आ जाएगा, सब कुछ मैं ही करूँ। अगला सवाल, कितने सवाल बचे हैं, अभी तो लगता है कि बहुत सारे सवाल बचे हैं, अजी जिंदगी के दुख खत्म ही नहीं हो रहे, क्या बात है, कहाँ तक है, 51 सवाल है, बताओ अभी हम कहाँ पर हैं, अरे बाप रे बाप, अभी हम इस सवाल पर हैं, चलिए क्या है, एक फिगर दे रखा है, ब्रोच, ब्रोच है ये, ब्रोच पता है क्या होता है, तुमने देखा होगा राजा महाराजाओं को या शादी वादी में भी लोग सीने पर एक कुछ गोल सा लगाते हैं, उसको हम ब्रोच कहते हैं, सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है, और इसका डायमीटर है 35, ये जो डायमीटर है ना बेटा ये है 35, ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायामीटर बनाने हैं, समझे, इस सिल्वर वायर से, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि सर्कल को 10 बराबर सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी सिल्वर लेंथ की जरूरत होगी, तो सिल्वर लेंथ से क्या क्या बना है, सिल्वर से कि ये बना है 5 डायमीटर बने हैं, और क्या बना है हमारा पूरा ब्रोच यानी कि 2 पाई आर बना है, बस, डायमीटर कितना है जी, डायमीटर 35 है, और अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 हो जाएगा, ठीक है, 35 × 5 कितना होता है, 35 × 5 होता है 175, प्लस 7 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 22 × 5 110, तो कितना हो गया, ये 285 हो गया, समझे, 285 इज द सही उत्तर, है ना, चलो, इसमें एक और सवाल था कि सेक्टर का एरिया भी निकालना है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है तो आर तुम्हारे पास था ही ना जी, 35/2, थीटा कितना हो जाएगा, अगर टोटल 360 होता है तो 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 36 आ जाएगा, ठीक है, चलो ये क्या है, आपको एक डिजाइन, ये जो बने हुए ना, ये जो कोने में डिजाइन बने, इनका एरिया निकालना है, ठीक है, कितने का निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, यानी कि आपको 6 का निकालना है, और फिर हमारी रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 से निकालने के लिए पहले एक का तो निकालोगे, अजी 6 चॉकलेटों की प्राइस चाहिए तुम्हें, पहले एक का निकालोगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले इस एक डिजाइन का एरिया निकाल लो,
कैसे निकालोगे? सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल यानी कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर दोनों के पास आर स्क्वायर कॉमन ले लो। थीटा कितना है बेटा? देखो पूरा एंगल होता है 360, आपने एंगल के 6 बराबर टुकड़े कर दिए, तो एंगल कितना हो गया? 60 हो गया, 60 अपॉन 360। ठीक है, पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर तो आपने बाहर निकाल लिया था ना रखवाली करने के लिए, है? आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, साइन बचा है। साइन कितना है जी? 60 है। थीटा कितना है? 60 है। आर भी कितना दे रखा है तुम्हारे को? आर दे रखा है बेटा, इफ द रेडियस ऑफ द कवर 28, 28 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, इससे 11 और 3, ऊपर 11 और नीचे 21 माइनस हाफ इंटू साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। 28 का स्क्वायर जानते हो? कैसे जानोगे तुम 28 का स्क्वायर? नहीं जानते है ना, चलो कोई बात नहीं। 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, देख ही लेते ना एक बार। 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36 के, 32 और 6 38 के, 8 हाथ में 3, 784 होता है। चलो ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है जी? 1.7 दे रखी है, तो आपको पुट करनी पड़ेगी। नहीं दे रखी होती तो आप छोड़ देते। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेकर के 21 4 जा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 44 माइनस 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना। ये देख लो अगर कुछ कट रहे हो तो काट देना। 784 और 84 में जो बच जाएगा वो तुम्हारा आंसर है। नहीं नहीं, वो आंसर नहीं है, वो तो अजी एक डिजाइन का एरिया निकला। ऐसे 6 डिजाइन है तो इंटू 6 भी तो करोगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप उसको कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0.35। तो आप ये सारी चीजें करोगे तब जाकर के आपको आपका प्यारा सा आंसर मिलेगा। समझे? चलो अगला सवाल क्या है? बहुत ही सुंदर सवाल, साफ दिख रहा है। अगर हमें शेडेड पार्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलो सर कैसे? अजी ये डायमीटर था, डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू। चलो, पी क्यू दे रखा है 24, पी आर दे रखा है 7। पी क्यू 24 है, पी आर 7 है, तो ये 90 डिग्री अगर है, पाइथागोरस लगा करके ये निकालोगे आ जाएगा 25। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे पता चल गया, तुम्हें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। आर आ गया, डायमीटर आ गया 25, आर कितना हो जाएगा? 25/2। तो आर की जगह पुट कर दो 25/2, 22/7 इंटू 2। आर की जगह पुट कर दो 25/2, 25/2 माइनस हाफ इंटू बेस कितना था? 24, और हाइट कितनी थी? 7। ये हमारा बेस, ये हाइट, किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 12 बार में खत्म, 12 7 जा 84। इधर आए जरा, काटम बिटी मचाते हैं, कुछ कट ही नहीं रहा। 11 बार में खत्म। ऊपर क्या बचा? 11, 25 × 25 625 अपॉन में 7 2 जा 14 2 जा 28। यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कर लोगे, हमें पता है। चलो अगला सवाल क्या है? आपको क्या करना है? शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। आप क्या करोगे? बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस। बड़ा वाला सेक्टर यानी कि बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर, छोटा वाला सेक्टर यानी कि छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम है ना जी, तो थीटा अपॉन 360 और पाई जो है ये अलग आ गया, और ब्रैकेट में बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 40 है। पाई यानी कि 22/7। आर हमारे पास बड़ा वाला आर कितना है जी? 14 है, तो 14 का स्क्वायर, और छोटा वाला 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, काट दो, से कट जाएगा 9 बार में, तो 22 ऊपर 9 7 जा 63। 14 का स्क्वायर, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो ए प्लस बी हो जाएगा 21, ए माइनस बी हो जाएगा 7।
7 से 9 बार में खत्म, बस 3 बार में, 7 बार में, तो 22 × 7/3, ये जो भी आएगा दैट इज योर उत्तर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, सारा ही शेडेड पार्ट है। आप क्या करोगे, ये वाला एरिया मुझे बताओ सबसे पहले क्या है ये। अजी ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर नहीं है क्या, बताओ, है ना। प्लस ये नीचे क्या है, छोटू सा ये ट्राइंगल है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेजर सेक्टर का मतलब 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है जी, इक्विलेटरल है। एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए, थीटा कितना है जी यहाँ पे थीटा है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60। पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि ये 6 है ना। इस मेजर सेक्टर के लिए रेडियस ही 6 ही तो है ना। और ए की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल के साइड की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, 6 का डबल 12 हो जाएगा बेटा, 12, और ए स्क्वायर यानी कि 12 × 12। बस काम खत्म होने वाला है, 300/360। ठीक है, 22/7, और 6 × 6 36, माइनस √3/4। अच्छा ये 3 बार में कट गया, तो 36 √3 आ जाएगा, है ना। 36 √3, देख लो 36 √3 किसमें, वही तुम्हारा आंसर है। 5 बार में 60 से, ये 6 बार में, 6 से, ये 6 बार में। ऊपर क्या है, 6 5 30, 30 को 22 से करेंगे तो 630/7 माइनस 36 √3। ठीक है, देखिए क्या कौन सा ऑप्शन में है, 660/7 है, हमारा 630 आ रहा था। अच्छा हाँ, 660 ही होगा, गलती कर दी मल्टीप्लाई में, -36 √3। अच्छा माइनस क्यों करेंगे भाई, हमें तो जोड़ना था, हमें टोटल एरिया निकालना था, तो हमें तो जोड़ना था। 660/7 प्लस 36 √3, दिस इज द सही उत्तर। ठीक है, चलिए, ये सवाल क्या है, आपको निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, चलो सवाल पढ़ने का टाइम नहीं है। ये लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये दे रखी है 106, मानते हो कि नहीं मानते। ये लेंथ दे रखी है 106, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 106 है। ठीक है, ये लेंथ भी कितनी है, 106 है। आपसे पूछा गया है इसके इनर एज, यानी कि ये सारी चीजें, इनर एज की लेंथ आपको निकालनी है, ये पूरा निकालना है। तो ये 106 तो आ गया, लेकिन आपका काम कौन भाड़ेगा जानते हो, ये वाला जो है ना, ये आपका काम भाड़ देगा। बहुत बेकार है ये। लेकिन तुम्हें इसकी दुखती नस के बारे में पता है, ये एक सर्कल का आता है, और इधर भी सर्कल का आता है। अजी आधे सर्कल को जोड़ दो, क्या पूरा सर्कल नहीं बन गया। तो ये लेंथ और ये लेंथ अगर आपको निकालनी है, मतलब एक पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, तो आपको 2πr निकालना है, समझे। और इन दोनों एजेस कितने हैं, 106 106, वो निकालना है। सवाल में पूछा गया था कि जो इसका इनर एज है ना, देखो, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इसकी जो इनर एज है ना लाडले, अजी इसकी जो इनर एज है ना, इनर एज ये पूरा निकालना है आपको। तो इनर एज निकालने के लिए, इनर एज निकालने के लिए क्या क्या चीजें थी, 106 था, 106 था, आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर, तो 2 बार 106 जोड़ दिया और पूरा सर्कल जोड़ दिया, ये बन गया 212। टू पाई कितना है, 22/7 है। और आर कितना है, आर जानते हो, ये 10 मीटर था। ये कितना है, 10 है, 60 है, सॉरी। तो अगर ये 60 है तो आधा कितना हो गया, 30 हो गया। तो रेडियस तुम्हारे पास 30 था, इसको तुम्हें सॉल्व करना था। जैसे तुम सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, हमें कोई दुख समस्या नहीं है। चलो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी मैं थोड़ा सा कल करते हैं अगली वीडियो में, है ना। कल सुबह ही मैं डाल दूंगा इसके बाद के सवाल, तब तक इतने तो करो। टेस्ट पेपर में जो मैंने दिया था वो भी करो, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो बच्चे 38 से 51 तक वो कल डाल दूंगा, ठीक है। चलो, और जिन बच्चों ने यहाँ तक देखा है
एक बार डन लिख करके जरूर जाना ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन बच्चों ने देखा है। ठीक है, चलो।